डिलीवरी के बाद किन चीजों की और किन लोगों की जरूरत पड़ती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो हाय, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। दोस्तों, डिलीवरी के बाद एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे आप कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, और ऐसे समय पर आपको कंप्लीट आराम चाहिए। ऐसे समय पर आपको ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द चाहिए जो आपको हील करने में मदद करे, एक तो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों ही तौर पर। तो आज किन चीजों की और किन लोगों की जरूरत पड़ती है डिलीवरी के बाद, आज हम ये डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं, तो उम्मीद करती हूं ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। जरूरी नहीं है ये हर किसी के केस में हो, लेकिन ये बहुत लोगों के केस में होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप जब हॉस्पिटल से घर आते हैं तो सबसे पहला चीज जो है वो आपको चाहिए एक राइट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। किस तरह के रूम में है और कितने लोग हैं घर में, ये बहुत मायने रखता है। दूसरी बात जो जरूरत पड़ती है आपको, द राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स। आप किस तरह का कपड़ा पहन रहे हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूं, बाकी आकलन आप खुद से कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में कितने भी लोग हों, लेकिन एक सही माहौल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है बच्चा 41 डेज तक हमेशा ज्यादातर सोता ही रहता है। तो बच्चे की नींद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बहुत जरूरी है। और दूसरा है आप, क्योंकि आप एक ऐसे दौर से गुजर आ चुके हैं। कहते हैं कि एक बच्चे के जन्म के साथ माँ का भी जन्म होता है, और ये मैंने खुद से फील किया है, इसलिए मैं आपके सामने ये शब्द दोहरा सकती हूँ। ये वाकई में एक माँ के लिए दूसरा जन्म होता है। तो शारीरिक और मानसिक तौर पे आपको हील करने के लिए कुछ समय जरूर चाहिए होता है। मेरे केस में मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 डेज थे जिसमें मुझे अपने आप को कंप्लीटली मजबूत बना के मुझे दोबारा खड़ा होना था, जो मेरे लिए कम था, बट जैसे तैसे मैंने आपको मैनेज किया। दरअसल जो शरीर होता है वो डिलीवरी के बाद बहुत कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही जब बच्चा आपका दूध पी रहा होता है तो भी आपके शरीर से जो भी पोषक तत्व होते हैं वो दूध के थ्रू निकलते जाते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि आप सही मात्रा में खाना खाएं और सही खाना खाएं। और आपको प्रॉपर नींद की बहुत जरूरत है, आपको प्रॉपर आराम की बहुत जरूरत है। आप जहां लेट रहे हैं वो कमरा कितना आरामदेह है, वहां कितनी शांति है, बार बार कोई आकर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपका फोन बार बार रिंग नहीं कर रहा है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप पहले से उनको आप चाहिए तो आप बता सकते हैं कि देखिए डिलीवरी के बाद मुझे थोड़ा सा स्पेस जरूर दीजिएगा, या आप अपने हस्बैंड को, अपनी मदर को आप अपना फोन थमा दीजिए कि कुछ दिन जो है आप इसको हैंडल करिए। आप अपना फोन जब आपके पास हो तो उसको आप साइलेंट मोड पे और बहुत कम रिंगिंग मोड पे आप रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको शारीरिक और मानसिक तौर, दोनों तौर पे आपको हील करना बहुत जरूरी होता है। मेरे केस में मेरा जो था वो ऑपरेशन के थ्रू मेरा बेबी हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, हालांकि वो बहुत ही एक दर्दनाक किस्सा था, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे तकलीफ था, वाकई में तकलीफ था। पलटने में भी मुझे बहुत तकलीफ होता था, मुझे चलने में तकलीफ होता था। तो मुझे तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द सारे लोग बहुत अच्छे थे। हाँ, फोन, जितने भी फोन्स आते थे मैं कभी कोई फोन नहीं उठाती थी, क्योंकि मैं मानसिक तौर पे उस परिस्थिति में नहीं थी। मैंने कई महीनों तक मैंने फोन से किसी से बात ही नहीं किया, क्योंकि उस समय मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे उस टाइम पे कंप्लीटली दिमागी तौर पे शांत रहना था, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि आपका मेन फोकस आपका बच्चा होता है, आपका शरीर होता है। जब आप खुद मतलब अस्थिर हैं तो आप कितने अच्छी तरीके से सामने वाले से बात करेंगे। और कुछ एक आध सवाल है, कुछ एक आध चीजें हैं जो हर कोई आपसे फोन करके पूछना चाहेगा, तो बेहतर है आपका फोन कोई और हैंडल करे। सो राइट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज राइट टाइप ऑफ क्लोथ्स। अब मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने जो कपड़े अपने लिए ऑर्डर किया था,
तो मुझे पता था मेरा जो वेट है 71 kg था उस टाइम पर, तो मुझे पता था ये झट से तो नहीं निकलेगा, तो मुझे उसके साइज के हिसाब से कपड़े मंगाने थे। तो मैंने उसके हिसाब से पहले से क्लोथ्स मंगाकर रखे थे। हुआ ये कि डिलीवरी के बाद वो कपड़े मुझे हुए नहीं, क्योंकि ये आर्म्स वगैरह तो ठीक था, ऊपर तक तो ठीक था, लेकिन आपका जो पेट है, ये मुझे पता नहीं था। मुझे ये लगा कि डिलीवरी के बाद पेट कम हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। पेट उतना ही रहता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, बस वो जो ऊपर की तरफ उठा होता है पेट वैसा नहीं होगा। डिलीवरी के बाद आपका पेट थुलथुला हो जाएगा, तो कुछ समय तक वो चीज होती है। तो बहुत जरूरी है आप ढीले ढाले कपड़े पहने। मेरे केस में जो कपड़े मैंने खरीदे थे वो मुझे बिल्कुल नहीं हुए, तो फाइनली मुझे उससे फेंकना पड़ा, क्योंकि वो पहनने लायक नहीं था मेरे। और जैसे मैंने बताया, मैं मानसिक तौर पे अस्थिर थी। वो क्यों थी वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। तो मैंने उन कपड़ों को फेंक दिया। और फिर मैंने कौन से कपड़े पहने, मेरी डिलीवरी के टाइम पर अच्छी बात यह है कि मैंने डिलीवरी के टाइम पे बहुत सही कपड़े मंगाए थे, अनारकली सूट्स मंगाया था। तो वो मेरी पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी भी मुझे वो काम आ गए, तो बहुत अच्छी तरह से मुझे वो चीज हुआ। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वो लूज हो, आगे से उसमें जिप हो, ताकि आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप एनी टाइम रेडी रहें। तो राइट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ किन लोगों की जरूरत पड़ती है भाई? दो जरूर चीज मैं बताऊंगी। पहली तो मालिश की बहुत जरूरत पड़ती है। एक माँ को एक बच्चे को, दोनों को बहुत जरूरी होती है। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो उस केस में मालिश शायद आपका नहीं होगा। पैर का आप करवा सकते हैं, हाथ का, थोड़ा सा पीठ का करवा सकते हैं, लेकिन पेट के बल आप नहीं लेटिएगा। पेट का, चेस्ट का आप मत करवाइए, वो बहुत रिस्की है। आप हाथ का थसर में तेल लगवा लीजिए, थोड़ा भाप दिया जाता है। तो जो आप अपने डॉक्टर से भी जरूर बात करिएगा, मालिश के केस में आप किस तरह की मालिश करवा सकते हैं। तो मालिश जरूरी होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो भाई आपका तो मालिश होगा ही, जो नॉर्मल वे में होता है वैसे मालिश होगा। तो आपको मालिश बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे मन जो है वो बहुत, और शरीर बहुत हल्का और बहुत शांत महसूस करता है, एक आराम मिलता है। मेरे केस में हुआ ये था कि यहाँ पे प्रॉपर मालिश वाली नहीं होती है। मैंने मुंबई में देखा था कि वहां पे एक नाउन होती है। नाउन जो शादियों में एक अहम रोल प्ले करती है, वो नाउन का काम होता है बच्चों की मालिश वगैरह भी करना और माँ की भी मालिश करना। तो वहां पे मुंबई में तो वो सिस्टम होता है, तो उनसे आप कभी भी करवा सकते हैं। यहाँ पर वो चीज होती नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे जो घरों में मेड्स काम करती हैं वो मालिश कर लेती हैं। तो वो चीज तो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जो मालिश करती हैं वो तरह तरह की गंदगी को हाथ लगाती है। किसी घर में टॉयलेट हाथ लगा रही है, किसी घर में क्या गंदगी छू रही है। तो वो चीज तो मैं अपने बच्चे को भी नहीं हाथ लगाने दे सकती थी, और मुझे तो चलता ही नहीं। तो मेरी मालिश हुई नहीं। मेरे बच्चे की मालिश मैंने की थी, और वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इस चैनल में, चाइल्ड केयर में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो मालिश जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बात करने वाली हूं कि किन लोगों की जरूरत पड़ती है और क्यों। एक आपकी माँ और एक आपके हस्बैंड, ये दो लोग हैं जो आपकी इस परिस्थिति को समझ सकते हैं, आपसे संवेदना रख सकते हैं, तो आप उन पे निर्भर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अपनी मम्मी और आपके जो हस्बैंड हैं, इन्हें पहले से आप रेडी करके रखिए। क्योंकि देखिए, मेरी डिलीवरी के पहले मैंने पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन के बारे में सुना था। मैं नहीं जानती थी एग्जैक्टली होता क्या है। मैं सोचती थी यार बहुत बड़ी कोई चीज है, कोई बीमारी है। बट धीरे धीरे मैंने उसकी जानकारी ली। ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने उसकी जानकारी ली, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में आ जाती। तो मैंने उसकी जब जानकारी ली तो मुझे इतना समझ में आया कि डिलीवरी के बाद एक औरत के शरीर में होने वाले जो भी चेंजेस हैं, उसको लेकर एक औरत बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है। उसके शरीर में जो तकलीफ होती है उसको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी रहती है, उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी चीजों की वजह से, टेंशन, तकलीफ, इसकी वजह से एक औरत डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चली जाती है। अब 100 में से कितने लोग जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं ये मुझे पता है, क्योंकि मैं पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन से गुजर चुकी हूं।
मैं लिटरली रोती थी। मैं एक ऐसी लड़की हमेशा से रही हूं जो बिल्कुल ऐसे अपना सारा काम कर लेती थी। मैं बहुत ही मतलब झट से 4 फ्लोर चढ़ जाती थी, भागती दौड़ती। आज भी मैं भागती दौड़ती हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं कभी थकती नहीं हूँ, मैं कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहती हूँ। लेकिन मेरी डिलीवरी के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आते थे कि ये मेरा क्या शरीर हो गया है। मैं तो अपने आप को, मैं 2 कदम चल भी नहीं पाती हूँ। और ये सिर्फ 4 दिन नहीं, तकरीबन 15-20 दिन तक मेरी यही हालत थी। मुझे लेटने में, करवट लेने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो ये सारी चीजों की वजह से मैं डिप्रेशन में गई और मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड राइट सिंस डे 1 मेरे साथ रहे हैं। जब से मुझे मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज मिली तब से लेकर एंड तक आज भी हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं। और मुझे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी मेरे हस्बैंड थे। तो मुझे समझ में आया कि इस टाइम पर किस तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एक बहुत बड़े मॉरल सपोर्ट की, एक बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो आपको कंसोल कर सके, आपको समझा सके कि कुछ भी हो हम आपके साथ हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, ट्रस्ट मी। तो आपको अपने आप को मानसिक तौर पे इस चीज को लेकर रेडी रखना है कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड इतने अंडरस्टैंडिंग ना हो सकता है आपकी मम्मी आपके नजदीक ना रहती हो। जैसे मेरी मम्मी मुंबई में थी तो वो मेरे नजदीक नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मुझे एक मॉरल सपोर्ट मिल गया। बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं होते हैं। तो आपको कम से कम अपने आप को इन सारी चीजों के लिए रेडी रखना है। तो बहुत जरूरी है पोस्ट डिलीवरी अपना ख्याल खुद रखने की कोशिश करें। और एक बात समझिए कि पोस्ट डिलीवरी के बाद जो तकलीफें होती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं। बस आप मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार रखिएगा। दूसरा, अच्छा खाइए पिएगा, अच्छे माहौल में रहिएगा। चाहे आपको अच्छा माहौल मिले ना मिले, चाहे कोई आपके आपके पीठ पीछे आपको कुछ उल्टा सीधा बोल ही क्यों ना रहा हो, इन सारी चीजों पे ध्यान न दीजिएगा। उस पर्टिकुलर समय पर आपको चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहना है। बस ठीक हो जाइए और उसके बाद आप जो करना है आराम से करिएगा। बाकी डिलीवरी के बाद आपको अपना ख्याल खुद रखना है। तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सही तरीके के क्लोथ्स की, सही तरह के एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ेगी। और किन लोगों की जरूरत पड़ेगी? मालिश जरूर करवा लीजिएगा और सही लोग आपके आसपास हो जो आपको, आपका हाथ पकड़ के आपको कह सकें कि जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। और बाकी मैं तो हूं ही आप लोगों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।